गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th की हिंदी में चैप्टर नंबर 10 है अंदाज अपना अपना। तो इसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दिमागी दौड़। तो इसके अंदर जो अलग अलग किस्से हैं, सबसे पहला किस्सा है भावेश भाई जो कि वकील है और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सूरत में रहते हैं। तो वो लोग घूमने जाते हैं और उसके बाद वापस आती है तो उसके घर की जो घर पे धूल आ जाती है पूरे कमरे में और दीवारें जो है उसकी तस्वीरें नीचे गिर जाती है, टूट जाती है, पेड़ पौधे जो है वो झड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने दूसरा किस्सा देखा था कि परेश भाई जो कि किसान है और उसकी पत्नी जो है वो नर्स है। तो वो जल्दबाजी में मटका जो है वो पानी भरने के लिए नल के नीचे रखती है। उसके बाद चाय बनाने चली जाती है और आके देखती है तो मटका खाली होता है, तो उसके अंदर पानी नहीं होता है। तो हीरल बहन जो है वो खुद पे ही हंसने लगती है। उसके बाद देखा था हमने कि सैजल ने 2 गमले लिए और दोनों गमले की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है पौधे की सेम ही थी। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद एक गमले का जो पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है लेकिन दूसरा जो है वो इतना ही रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो नेक्स्ट यहाँ पे है तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। तो इसके अंदर आपको इमेजिन करना है कि आप स्कूल जा रहे हो और आपको एक जो आदमी जो है वो हाथ हिलाकर रोकता है और उसके बाद आपको बोलता है कि आप उसे बगल वाले गांव में छोड़ दीजिए। तो आप उसे साइकिल पर बिठा के छोड़ने जाते हैं। तो तब जब वहाँ जाके आपको पता चलता है कि जो आदमी आपके साथ था वह जादूगर का कार्यक्रम जो होने वाला है उसमें सहायक है। तो वो आपको जादू देखने के लिए कहता है लेकिन आप स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हो, इसीलिए आप उसे मना करते हो। तो बाद में वो आपको ऐसे चश्मे देता है कि जिससे कि आप सब कुछ देख सके। और उसके बाद आप घर पे जाके नहा धोकर चश्मे जो है वो पहनते हैं और आईने के सामने देखते हैं। तो आईने में देखते ही आपको पता चलता है कि सचमुच आप गायब हो चुके हैं। तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट यहाँ पे है दूसरा किस्सा है पूरे दिन की पढ़ाई और लेखन खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। कि पूरे दिन आपने क्या किया? पढ़ाई की और खेल कूद की, इसीलिए रात को आपकी आंख लग गई यानी कि नींद आ गई आपको। नींद में आपने एक सपना देखा। अभी नींद में आपको एक सपना आता है कि आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप घूमने लगते हैं और उसके बाद आप ज़्यादा दूर घर से बहुत दूर निकल जाते हैं। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। तो आप जितने दूर जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो कुदरती सौंदर्य जो है वो दिखता है, नदियाँ है, पहाड़ है। तो ये सभी देख के आप लीन हो जाते हैं यानी कि उसमें तल्लीन होते हैं। आपको पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुँच गए। तो ये सभी सौंदर्य जो है उसे देखते ही देखते आप जंगल के अंदर पहुँच जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया, यानी कि यकायक अचानक से सडनली आपके सामने एक शेर जो है वो आ जाता है। शेर को देखकर आपको होश आया, आप घबरा गए। तो जैसे ही आपने शेर को देखा आपको होश आया, क्योंकि अभी तक आप जो अद्भुत सौंदर्य जो है उसे देखते हुए जा रहे थे, इसीलिए आपको पता नहीं था, होश नहीं था कि आप कहाँ हैं। लेकिन जैसे आप शेर को देखते हो तो आपको डर लगता है, आप घबरा जाते हो और इसीलिए आपको होश आ जाता है। मारे डर के आंखें बंद कर ली। तो आपको इतना डर लगा कि आपने आंखें भी बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तो ये आपको शेर दिखा, इसीलिए आपको बहुत ही डर लगता है। तो आप आंख बंद करके भगवान को प्रार्थना करते हो और ऐसा सोचते हो कि काश मेरे पास पंछी की तरह, यानी कि जैसे जो बर्ड जो है उसकी पाँखें होती है, पंख होते हैं, तो वैसे मुझे भी पंख होते तो मैं भी यहाँ से उड़ जाता। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग गए। आप उड़कर वापस घर आए। तो देखो, जैसे ही आप सोचते हो कि ऐसा होता तो कितना अच्छा, तो तभी आपको एक चमत्कार होता है और आपके हाथ जो है उसकी जगह पे पंख उग जाते हैं और आप वहाँ से उड़कर घर पे पहुँच जाते हो। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए, क्योंकि शेर जो है वो एकदम से सामने था, इसीलिए उसके सामने आप अगर रहते तो आपको शेर जो है वो मार सकता है। तो आप उड़ के आ गए, इसीलिए आपकी जान भी बच जाती है और आपको ईश्वर को याद करने से पंख जो है वो भी मिल जाते हैं।
सपना टूटा, आपने नींद से आंखें खोली, तो आपने आपका सपना जो है वो टूट जाता है, आपकी नींद खुल जाती है। तभी क्या होता है, आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो जैसे ही आप उठते हो तो आपको ये ख्याल आता है कि आपके हाथ जो है उसकी जगह पे, जैसे आपने सपने में देखा था ठीक वैसे ही हाथ की जगह पे पंख है। अभी मेरे परिंदे दोस्त, आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो अभी गेस करो कि अगर आपके हाथ जो है उसकी जगह पे पंख होते तो आप उठ के कहाँ कहाँ जाते और क्या क्या देखना सोचते। नेक्स्ट यहाँ पे है, इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। तो यहाँ पे आपको एक न्यू एक्टिविटी है कि जिसके अंदर आपकी कसौटी होने वाली है, यानी कि आपकी एक पज़ल जो है वो आपको दी हुई है। एक बड़ा जहाज़ आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है, कि एक बड़ा जहाज़ जो है वो एक निर्जन द्वीप यानी कि टापू जो ऐसा टापू कि जहाँ पे निर्जन यानी कि कोई भी लोग जो है वो नहीं रहते, अनहेबिटेड प्लेस है, वहाँ पे आपको वो ले जा रहा है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़ पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। तो जहाँ पे आपको ले जाने वाला है जहाज़, वहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है और समुद्र का पानी है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। तो ऐसी जगह पे आपको एक हफ्ते के लिए रहना है, और वो भी कैसे रहना है, एकदम सुख चैन से, यानी कि आराम से रहना है। तो ऐसे रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें साथ में ले जाना चाहेंगे, तो उसके बारे में सूची बनाइए, यानी कि एक लिस्ट जो है वो कंप्लीट करो। नेक्स्ट यहाँ पे है मैं क्यों मानूँ, कि नीचे आपको थोड़े से सेंटेंस जो है वो दिए हुए हैं, तो सेंटेंस आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको उसके अंदर वाद विवाद कीजिए, यानी कि आर्ग्यूमेंट करना है कि ऐसी अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो ये मैं क्यों मान जाऊँ। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, कि टेलीविज़न के अंदर जो आप ऐड देखते हैं, तो वो ऐड जो है उसकी प्रकाशित विधान जो होते हैं, वो विधान आपको सेंटेंस जो है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको सेंटेंस जो है उसे पढ़ना है और उसके बारे में वाद विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट जो है वो करना है। तो सबसे पहले है फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, अब नए पैक में। सेकंड नंबर, शौक बड़ी चीज़ है। 3 नंबर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 4 नंबर, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। 5 नंबर, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। और 6 नंबर, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो ये सभी सेंटेंस जो है वो विज्ञापन के हैं, तो इसके बारे में आपको खुद की राय जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे है अंदाज अपना अपना। तो मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। भाषा की पृष्ठभूमि यानी कि लैंग्वेज जो है उसके बारे में आपको कुछ खेल खेलना है, उसके बारे में एक गेम है, पजल है। उदाहरण देखते जाइए और खेलते जाइए। उदाहरण जो है उसे देखो और उसके बाद खेल जो है उसे खेलो। तो सबसे पहले आपको शब्द सीढ़ियाँ पूर्ण कीजिए। शब्द सीढ़ियाँ यानी कि वर्ड जो है उसमें से आपको लास्ट लेटर में से न्यू वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है भारत। तो भारत के अंदर लास्ट लेटर यहाँ पे है त। तो त के ऊपर से न्यू वर्ड यहाँ पे है तमाशा। उसके बाद शा, शालीन। न, नसीब। ब, बहादुर। र, तो अभी र के बाद यहाँ पे 3 लेटर का न्यू वर्ड बनाना है। ऐसे ऐसे आपको सीडी जो है वो कंप्लीट करनी थी। इसके अंदर सब अपने अपने न्यू वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर पे है स्वतंत्रता, ताज़ा, जामुन, नमक। तो अभी क से आपको 4 लेटर का न्यू वर्ड, उसके बाद नीचे नीचे जो है वो न्यू वर्ड बनाते जाने हैं और लिखते जाने हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाए। जो वर्ण आपको दिए हुए हैं उसका उपयोग करके एक शब्द बनाना है। फॉर एग्जाम्पल म, यहाँ पे वर्ण है म, र, क, न और य। तो यहाँ पे है मकान यानी कि म, क और न का यूज़ किया है। उसके बाद है नया यानी कि न और य का यूज़। फिर है नामुमकिन, तो यहाँ पे न, म, क और न का यूज़ किया है। तो ऐसे ही आपको अलग से न्यू वर्ड जो है वो बनाने हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। यानी कि जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसमें से एक एक शब्द एक एक वर्ण जो है उसे कट करना है और उसके बाद जो वर्ड बचता है तो उसके पहले वो वर्ड लिखना है और उसके बाद उसका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे नीचे दी गई हुई एक्टिविटी जो है वो आपको बुक के अंदर कंप्लीट करनी है और खुद ही यहाँ पे लिखना है।